औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको हकायत कराऊंगा क्लास बीए फ़ारसी ऑप्शनल हकायत नंबर 19। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हकायात हैं वो मैं आपको करवा दूंगा ताकि एग्ज़ाम बिल्कुल जो है वो क्विक एट हैंड है। तो इस मुनासबत से जो इम्पोर्टेंट हकायात हैं वो आपने पहले जो है वो कर लेनी है। और ये बहुत दफ़ा जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आई है, इसलिए इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है। सबसे पहले ये जो नीचे देखें आप अंडरलाइन, मैंने फ़ारसी के जो वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, इनका जो है वो मैं आपको मानी बताऊंगा, एक एक का जो है वो मानी बताऊंगा। फिर जो है मैं जो है वो इंशाल्लाह इसका बामुहावरा जो है वो तर्जमा करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी नोटबुक ओपन कर लें, साथ साथ लिखते जाएं। ठीक है, यहाँ पर कॉपी के किताब के ऊपर तो जो है वो नहीं लिखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ देखिए आपको लफ्ज़ मिलेगा अवर्दा अंत। इसका मतलब होता है कहते हैं। और नौशरवान आदल, आपको पता है कि ये एक इंसाफ परवर जो है वो बादशाह था, एक नेक और अच्छा बादशाह था जिसका नाम जो है वो नौशरवान था। और ये आदल की सिफ़त के लिहाज से, यानी कि अदल की सिफ़त के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर था। फिर नेक्स्ट की दर्श शिकार गाही। इसका मतलब होता है एक शिकारगाह। ठीक है, ये आपने, मैंने पहले भी बताया कि इस तरह आपने कॉलम लगा लेने। ये जो फ़ारसी का लफ्ज़ इधर लिख लेना है और ज़बानी आपने याद करके मानी लिखने हैं। इस तरह आपको याद हो जाएंगे। जो तरीका मैंने अपनी लाइफ के अंदर इख्तियार किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। द शिकारगाही का मतलब होता है एक शिकारगाह। सीख कबाब करदंद, इसका मतलब होता है शिकार के लिए अपना कबाब बनाना। नमक का मतलब जो है नमक है। आगे जी, बकीमत बस्तान, कीमतन लेना। बकीमत बस्तान का मतलब होता है कीमत लेना जो है वह। तरस्मी नशूद, रस्म ना पड़ जाए, इसका मतलब होता है रस्म ना पड़ जाए। द खराब नगरदद, इसका मतलब होता है गांव वीरान हो जाएंगे, गांव वीरान हो जाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट, अजीन कदर, इतनी थोड़ी सी मकदार में। गुफ्तन का मतलब होता है कोई गुफ्तगू करना, कहना। अजीन कदर, इतनी थोड़ी जो है वो मकदार में। चाय खलल आयत, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या खलल पड़ता है। गुफ्त का मतलब गुफ्तगू करना। आगे चलते हैं जी, ये देखिए मज़ीद कर्द, इसका मतलब होता है इजाफ़ा किया। मज़ीद, जैसे कि आपको पता है उर्दू में भी मज़ीद का मतलब होता है मज़ीद कर्द, इजाफ़ा किया। ताबदीन गायत रसीद, इस हद तक पहुँच गया, इसका मतलब होता है इस हद तक जो है वो पहुँच गया। अब नेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाए। अगर ज़बाग रायत, ये होता है राया का बाग, या राया के जो है वो बाग से, यानी कि लोगों के बाग से। मलक खुद से भी, बादशाह एक सेब खाएगा। मलक का मतलब होता है बादशाह, खुद से भी एक सेब खाएगा। आगे जी है, भीख का मतलब होता है जड़। अजबीख जड़। पंज बैजा, पांच अंडे। सुल्तान बादशाह, सुतम मैंने जुल्म वगैरह होता है। लश्कर बांस, इसके लश्करी। मुर्ग बसीख, यानी कि जो परिंदे होते हैं, या मुर्गियाँ, मुर्गियाँ भी ज़ाहिर बात परिंदे हैं, तो उनको जो है वो सीखों पर जो है वो लटका देंगे। ये तो थे बेटा अल्फाज मानी और डिफ़िकल्ट। अब मैं इनका जो है वो आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगा, वो आपने जो है वो देखना है। अवध अंध के नौशरवान आदल, रा दर शिकार गाही, सीध कबाब का दंद व नमक नबूद। कहते हैं कि एक बादशाह यानी नौशरवान आदल बादशाह के लिए शिकार गाह में शिकार करदा जानवरों के कबाब बनाए और जा रहे थे और नमक मौजूद ना था। ग़ुलामी बरूस्ता रफ्त ता नमक आद,
एक ग़ुलाम गांव की तरफ गया ताकि नमक ले आए। नौशरवान गफ्त, नौशरवान ने इससे कहा, यानी कि ग़ुलाम से कहा, नमक बकीमत बस्तान तरस्मी नशूद, कि नमक कीमत देकर लाना ताकि मुफ्तखोरी रस्म ना पड़ जाए, तय खराब नगद, और जो है वो गांव बर्बाद ना हो जाए। गुफ्तन यानी कि कहना, लोगों ने कहा, अजीन कदर चै खलल अय्यद, इतनी थोड़ी सी मकदार मुफ्त लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। गुफ्त का मतलब कहना। बुनियाद जुल्म दर जहान अव्वल अंद की बूदा अस्त। अब इसने कहा, यानी कि नौशरवान ने कहा, शुरू में दुनिया में जुल्म की बुनियाद थोड़ी ही थी, फिर जब भी कोई आया हर कै आम बरो मज़ीद ही करदा ताबदीन गायत रसीद। अब जो कोई भी आया उसने जो है वो इसमें इजाफ़ा जो है वो किया, हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि दुनिया में हर तरफ जुल्म और दौर दौरा हो गया। अब मैं जो है वो फिर इसकी ट्रांसलेशन करने लगा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। कहते हैं कि ईरान के मशहूर बादशाह नौशरवान आदल के लिए शिकारगाह में शिकार करदा जानवरों के लिए कबाब बनाए जा रहे थे और नमक मौजूद ना था। एक ग़ुलाम गांव की तरफ गया, एक ग़ुलाम गांव की तरफ गया ताकि नमक ले आए। नौशरवान ने इस ग़ुलाम से कहा, नमक कीमतन देकर लाना ताकि मुफ्त खोरी रस्म ना पड़ जाए और गांव बर्बाद ना हो जाए। लोगों ने कहा, इतनी थोड़ी सी मकदार मुफ्त लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। नौशरवान ने कहा, शुरू में दुनिया में जुल्म की बुनियाद थोड़ी ही थी, फिर जो कोई भी आया इसमें इजाफ़ा करता गया, हत्ता कि नौबत इस हद तक पहुँच गई कि दुनिया में हर तरफ जुल्म का दौर दौरा हो गया। ठीक है, अब हम नीचे वाले ये जो है वो 2 अशार पढ़ेंगे, तर्जमा इनका। अगर ज़ाबाग रैयत मलक खुद से भी बर आवंद गुलामान और दर रख्त अजबेख। अगर बादशाह आया के बाग में से एक सेब मुफ्त खा लेगा तो इसके गुलाम पूरे दरख्त को जड़ से उखाड़ डालेंगे। बैपंज बैजा के सुल्तान सुतम रवा दर्द जनंद लश्कर यानश हजार मुर्ग बसीख। अगर बादशाह 5 अंडों के बराबर जुल्म रखे और लोगों से 5 अंडे बगैर कीमत के अदा करे, यानी कि लोगों को कीमत ना दे 5 अंडों की, तो इसके सिपाही 1000 मुर्ग सीख पर चढ़ा लेंगे। ठीक है, ये इसका जो है वो ट्रांसलेशन बनता है जो मैंने आपको बता दिया। ये इशार भी साथ होते हैं, इनको भी आपने साथ साथ जो है वो करना होता है। अब ये कायत नंबर कंप्लीट होगी, कायत नंबर 19। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कायत नंबर 20 करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारी तैयारी हो सके। उस वक़्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।